आज के इस वीडियो में इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम WING इन विच WI इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, IN इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल WN इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। मेजर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको बोला गया कि एक पैरेललोग्राम आपको WING बनाना है जिसमें WI, IN और डायगोनल आपको गिवन है। आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ भी बतानी है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, एक रफ फिगर बना लेना होता है। तो हम WING एक पैरेललोग्राम का रफ फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये अपना पैरेललोग्राम है, इसका नाम देते हैं WING। रफ फिगर बना लिया हमने पैरेललोग्राम का। इसमें WI दे रखा है अपने को 5 सेंटीमीटर और IN दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ये दोनों गिवन है। एक चीज हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। 5 सेंटीमीटर अगर WI है तो NG भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर IN 4.5 सेंटीमीटर है तो WG भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की सेम होती है। इसके अलावा अपने को WN, ये जो डायगोनल है ये भी गिवन है, इसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। हमें ये जो दूसरा डायगोनल है कौन सा, GI, ये जो डायगोनल है GI, इसकी क्या लेंथ होगी, ये लेंथ आपको फाइंड करके बताना है। कंस्ट्रक्शन करना है प्लस लेंथ बतानी है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले WI दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो WI 5 सेंटीमीटर है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये एक डॉट, दूसरा डॉट। 5 सेंटीमीटर की है तो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं WI, इसका नाम दिया हमने WI। सही हो गया, WI 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें W से लेके N तक का जो लेंथ है वो है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर का अपने को एक आर्क ड्रॉ करना है। तो 7.5 स्केल लिया, आराम से हम इसको मेजर करते हैं। देखो 7.5 सेंटीमीटर। W को सेंटर मानो, इसको सेंटर मानो और ये आर्क ड्रॉ कर डालो। कर दिया ये आर्क ड्रॉ। हो सकता है आपको थोड़ा लाइट दिखे, इसलिए मैं एक बार डार्क करने की कोशिश करता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये हो गया आर्क ड्रॉ। अब I से N तक 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से I को सेंटर माना, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया। जहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे N। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, W से N को ज्वाइन करेंगे। ये जो होगा ये है 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। ऐसे I को ज्वाइन करेंगे N से, इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है W से G तक का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है तो 4.5 की एक और आर्क अपने को ड्रॉ करना है। W को सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ कर ली। ऐसे ही NG का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है। N को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर, N को सेंटर माना, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क दूसरे कट कर रहे हैं उसे कहेंगे G पॉइंट। अब इनको कर लेंगे ज्वाइन, इसको करा ज्वाइन, ऐसे N को ज्वाइन करेंगे G से। बहुत सही। अब ये तो हो गया अपना पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल GI है इसकी हमें लेंथ भी बतानी है, तो इसलिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसकी लेंथ मेजर करके देखते हैं कितनी आती है। कितनी आ रही है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आ रही है पूरी पूरी 6 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो, यहाँ देखो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें GI भी बताना था, तो GI इसकी जो लेंथ है दूसरे डायगोनल की वो है 6 सेंटीमीटर। देखो हमने कर लिया, कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, ये पैरेललोग्राम WING भी बना लिया और हमें डायगोनल की लेंथ भी बता दी। बस यही चीज याद रखो बच्चों, हमें स्टेप्स भी तो लिखने होते हैं कंस्ट्रक्शन के। हमने करा क्या क्या, तो सबसे पहले जो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है WI 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद W को सेंटर मान के 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करा। फिर I को सेंटर मान के हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करा। जहां पर ये दोनों आर्क जिसको इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट N। ऐसे ही फिर W को हमने सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर का ये जो आर्क कट करा 4.5 सेंटीमीटर का था। ऐसे N को सेंटर मान के हमने 5 सेंटीमीटर का ये आर्क ड्रॉ करा। जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने कह दिया G पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा WING रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल लिख रखा है बच्चों, आप लिखोगे यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, जिसमें GI कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर।
ये था हमारा आज का क्वेश्चन, होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जो हमने फाइंड करनी थी जीआई, ये हमने फाइंड कर ली, आई है 6 सेंटीमीटर। होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करा करो, अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के। मुझे लगता है देखो मैं थोड़ी लेट अपलोड कर पा रहा हूँ वीडियोस को, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे वहाँ पे पढ़ाना होता है, तो इसलिए मैं अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँ आपकी वीडियोस, आपके इस बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ। तो यहीं पे हम इस वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।